प्राचीन काल में जब समुद्र का जल दूध की तरह सफेद था और मीठा था, तब उसकी सुंदरता और शुद्धता की चर्चा तीनों लोकों में थी। समुद्र देवता को अपने इस स्वरूप पर बड़ा गर्व था। उसी समय माता पार्वती हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी, आकाश और पाताल कांप उठे। समुद्र देवता जो स्वयं को अति सुंदर और शक्तिशाली मानते थे, एक दिन पार्वती के तप स्थल पर पहुंचे। पार्वती जी की दिव्य सुंदरता और तप की चमक देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी सुंदरता अनुपम है। मेरे जल की तरह तुम भी शुद्ध और निर्मल हो। मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हें सारे सुख और वैभव दूंगा। पार्वती जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे समुद्र, मेरा हृदय केवल भगवान शिव के लिए है। मेरी तपस्या और प्रेम केवल उनके लिए है। लेकिन समुद्र देवता का अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, शिव तो एक तपस्वी हैं जो सदा ध्यान मग्न रहते हैं। मेरे जल की शुद्धता और मेरे वैभव की तुलना में वे क्या हैं? यह सुनकर पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, हे समुद्र, तुमने मेरे प्रिय शिव का अपमान किया है। तुम्हें अपने जल पर इतना अभिमान है तो सुनो, मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम्हारा यह मीठा जल आज से खारा हो जाएगा। कोई भी मनुष्य इसे पीने योग्य नहीं मानेगा। कोई भी मनुष्य इसे ग्रहण नहीं कर पाएगा और वह जल पीने योग्य नहीं रहेगा और तुम्हारा गर्भ चूर चूर हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से तत्काल समुद्र का जल खारा हो गया। उसकी मिठास और शुद्धता लुप्त हो गई। समुद्र देवता ने अपनी भूल स्वीकारी और पार्वती जी से क्षमा मांगी, पर श्राप का प्रभाव इतना स्थायी और प्रबल था, तब से समुद्र का जल खारा माना जाता है, जो मानव के लिए पीने योग्य नहीं है। नैतिक शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और दूसरों का अपमान करने से हानि ही होती है। समुद्र देवता ने अपने गर्व के कारण न केवल अपनी शुद्धता खोई, बल्कि एक श्राप का भी सामना करना पड़ा। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं और भक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अभिमान हमें पतन की ओर ले जाता है। इसके साथ ही यह कथा भक्ति की शक्ति को भी दर्शाती है, जो माता पार्वती ने अपनी तपस्या और शिव के प्रति प्रेम से प्रदर्शित की।